गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आगामी बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाएगी संभवतः जुलाई के प्रथम वीक में हो सकता है, इसलिए बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों। तो कोशिश करें कि आप लोग टेस्ट सीरीज में कंटिन्यू भाग लें। हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे सभी टेस्ट को सीरीज में भाग लें। आइए, आज सेट 4 लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं पूर्व की भांति आज भी अच्छे प्रदर्शन करने की आप कोशिश करेंगे। तो आइए टेस्ट प्रारंभ करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ? ए 2 अक्टूबर 2000, बी 2 नवंबर 2000, सी 15 अक्टूबर 2000 या डी 15 नवंबर 2000। गेस करेंगे दोस्तों। वीडियो के अंत में मैं सारे प्रश्नों को हल लेकर आऊँगा, इसलिए सबसे पहले प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ए मार्च 1929, बी अप्रैल 1929, सी जनवरी 1930 या डी फरवरी 1930। गेस करें दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? बिहार प्रांतीय किसान सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। निम्न में से किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? निम्न में से किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? ए बांग्लादेश की, बी नेपाल की, सी भूटान की या डी ए और बी दोनों। गेस करें दोस्तों, निम्न में से किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अभी वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? अभी वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन हैं? ए एंटोनियो गुटेरेस, बी एच.एम. पावेल, सी जे.एस. माइकल या डी एस.एन. सेन। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स से संबंधित ये प्रश्न है दोस्तों, जो कि सिलेबस के आधार पर है। इसीलिए इसमें जो जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, सारे सिलेबस के ही आधार पर बनाए गए हैं, इसीलिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसे है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी चुनाव आयोग को या डी संसद को। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी राष्ट्रपति, सी संसद या डी संविधान। गेस करेंगे दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों, यदि वीडियो से आपको प्रश्न करने में दिक्कत हो रही हो तो कृपया कर वीडियो को पॉज करके रोक करके आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ए एडवोकेट जनरल, बी अटॉर्नी जनरल, सी राज्यपाल
यदि इनमें से कोई नहीं। राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। ए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से, बी बाल शोषण अधिनियम से, सी पंचायती राज व्यवस्था से, या डी नीति निर्देशक तत्व से। गेस करें दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बल गुणनफल है। बल गुणनफल है किसका? ए द्रव्यमान इंटू वेग का, बी द्रव्यमान इंटू त्वरण, सी भार इंटू वेग, या डी भार इंटू त्वरण। साइंस से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। निम्न में से ऋणात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में से ऋणात्मक आवेश कौन है? ए अल्फा किरण, बी एक्स किरण, सी बीटा किरण, या डी गामा किरण। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर का, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ए अंडवाहिनी में, बी गर्भाशय में, सी योनि में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? ए एम.एस. नरवणे, बी एस जयशंकर, सी मनोज पांडे, या डी जनरल जे सिंह। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? समसामयिकी घटनाक्रम अर्थात करंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चले। 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, हंटर कमीशन ने अपना सुझाव कब प्रस्तुत किया? हंटर कमीशन ने अपना सुझाव कब प्रस्तुत किया? ए 1980, बी 1982, सी 1984, या डी 1993। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? गेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बीटीसी का पूरा नाम क्या है? ए बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बी बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, सी बेसिक टीचर काउंसिल, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 15 नंबर का प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान किसके द्वारा की गई? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान किसके द्वारा की गई? ए वुडवर्क, बी स्किनर, सी जीन पियाजे, या डी मारिया मॉन्टेसरी। बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किनके द्वारा पहचान की गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कल्प योजना का संबंध किससे है? कल्प योजना जो कि उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था दोस्तों, ये बहुत फेमस हुआ था ये योजना, किंतु इसमें अभी बहुत ऐसा चीज़ है जो कि बंद कर दिया गया है ना। तो ए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, बी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, सी मध्य शिक्षा से, या डी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना जो कि यूपी की एक योजना थी जो बहुत प्रचलित हुई थी दोस्तों, कल्प योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की, या डी 5 प्रकार की। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, गीजू भाई बधेका के शिक्षण शास्त्र की मुख्य विशेषता क्या है? गीजू भाई बधेका के शिक्षण शास्त्र की मुख्य विशेषता क्या है? यह बिल्कुल सिलेबस के आधार पर
ये प्रश्न है दोस्तों। गिजू भाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर, मारिया मोंटेसरी, महात्मा गांधी आदि दार्शनिक लोगों के जो शैक्षिक सुझाव एवं सिद्धांत हैं उसके आधार पर बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों। इसलिए इससे संबंधित सभी दार्शनिक का आप एक बार अवलोकन कर लेंगे दोस्तों। इनके जो टॉपिक है, पॉइंट है। गिजू भाई बधेका के शिक्षण शास्त्र की मुख्य विशेषता क्या है? ए, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना। बी, बच्चों में गणितीय सुधार करना। सी, बच्चों में सामाजिकरण करना। या डी, बच्चों को कहानी के माध्यम से स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रोक कर रखना। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी चले। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 6 और 9 का पाती क्या होगा? 6 और 9 का प्रथमानुपाती क्या होगा? इसे हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बाय ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 6। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए इसे बाद में हल करेंगे। सबसे पहले सभी प्रश्नों को देख लें। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 9 सेकेंड में पार करती है। यदि उसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ए 300 मीटर, बी 200 मीटर, सी 150 मीटर या डी 100 मीटर। इसे हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। शुरुआत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का समय ले सकते हैं, किंतु यह समय धीरे धीरे आपको घटाना होगा। तो अब हम लोग आंसर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो भी रन करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस टेस्ट सीरीज का यह संस्करण पहुंचता रहे और अधिक से अधिक लोग, शिक्षक इनसे लाभ ले सकें। तो आइए हम लोग अब सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए, पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ दोस्तों 15 नवंबर 2000। जिनका 15 नवंबर 2000 होगा डी नंबर वो सही है दोस्तों। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हो गया, स्थापना हो गया। और इस समय दोस्तों 3 राज्य का गठन हुआ था, ठीक है, जो कि एक छत्तीसगढ़ है दोस्तों। छत्तीसगढ़ यह 26वां राज्य, जो कि 1 नवंबर 2000, ठीक है, 1 नवंबर 2000। दूसरा है दोस्तों उत्तराखंड। ये देखिए आपको 9 नवंबर को, सभी नवंबर माह में ही हुए हैं दोस्तों, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ इस डेट याद रखना है दोस्तों। 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ। कौन? उत्तराखंड, ठीक है। और झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन दोस्तों मार्च 1929 में हुआ था और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना किए थे, प्रांतीय किसान सभा का, जिसमें कि सचिव श्री कृष्ण थे। सचिव कौन थे दोस्तों? प्रांतीय किसान सभा जो हुआ था इसके सचिव कौन बने? सचिव
श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह का नाम तो जरूर सुने होंगे दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी जिनके नाम कृष्ण सिंह को जाना जाता है दोस्तों, बिहार केसरी। तो प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, कब? मार्च 1929 में। और सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और गठन किसने किया? सहजानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। निम्न में से किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? निम्न में से किस देश की बिहार की सीमा जुड़ती है दोस्तों? बी, नेपाल की। ठीक है, सिर्फ नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अभी वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? वर्तमान में यूएनओ के महासचिव दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस हैं। वर्तमान में कौन है? ये वर्तमान में है दोस्तों, प्रेजेंट में। और ये लगातार दूसरी बार चुनाव में विजयी हुए हैं। कौन? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, महासचिव नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों एवं क्षेत्रीय दलों को दर्जा कौन देता है? ठीक है, सी, चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग जो है विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च, सबसे सर्वाधिक सर्वोच्च होता है संविधान। ठीक है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। कानूनी विषयों में राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार की ओर जो परामर्श देता है दोस्तों, वो देता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, जिसको हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं, महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता भी कहते हैं दोस्तों एडवोकेट जनरल, जो कि बिहार में भी एडवोकेट जनरल है, जिसको महाधिवक्ता बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ठीक है, तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल। एक होता है दोस्तों केंद्र सरकार में, तो केंद्र सरकार में होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। देखिए, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी केंद्र में होते हैं, अटॉर्नी जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है ना, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 73वां संशोधन हुआ था दोस्तों 1992 में हुआ था। और यह दोस्तों अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। और अनुसूची की बात किया जाए तो अनुसूची हो जाएगा दोस्तों, अनुसूची हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। एंड भाग की बात किया जाए दोस्तों तो भाग हो गया 9। ठीक है, भाग 9 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। ठीक है, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है दोस्तों? द्रव्यमान इंटू त्वरण। सी नंबर का जिसका होगा सही होगा दोस्तों, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसको बोल सकते हैं दोस्तों F बराबर ma। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश किस में होता है दोस्तों? बीटा किरण में, है ना, ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण में। ठीक है, चलिए बीटा किरण में होता है दोस्तों ऋणात्मक आवेश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों? अंडवाहिनी में। ए नंबर का राइट आंसर होगा, अंडवाहिनी में होगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? थल सेनाध्यक्ष दोस्तों अभी वर्तमान में है मनोज पांडे, जो नवनियुक्त हैं मनोज पांडे अभी वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष हैं दोस्तों। और एमएस नरवणे जो है पूर्व हो गए। ठीक है, अब ये पूर्व हो गए, पूर्व थल सेनाध्यक्ष। इसके पहले कौन थे? एमएस नरवणे थे। देखिए एस जयशंकर जो है वो क्या है? विदेश मंत्री हैं अभी वर्तमान में। और ये दोस्तों एक आईएएस हैं। ठीक है, आईएएस से राजनीति में प्रवेश किए हैं दोस्तों एस जयशंकर। तो एमएस नरवणे कौन थे? पूर्व थल सेनाध्यक्ष थे। वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे है। ठीक है, एस जयशंकर अभी विदेश मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 13 नंबर का प्रश्न है, हंटर कमीशन ने अपना सुझाव कब प्रस्तुत किया? तो हंटर कमीशन ने अपना सुझाव कब प्रस्तुत किया दोस्तों? 1982 में। 1982 में हंटर कमीशन ने अपना सुझाव प्रस्तुत किया था दोस्तों। हंटर कमीशन किससे संबंधित है दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं सुझाव जो है प्रस्तुत किए थे दोस्तों कौन? हंटर कमीशन ने, जो कि लॉर्ड रिपन जो है जब वो वायसराय बनकर आए थे इंडिया, तो उन्होंने विलियम हंटर की अधीनता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था किसने? लॉर्ड रिपन ने विलियम हंटर की अधीनता में। ठीक है, तो इसीलिए विलियम हंटर जो है, इनके जो शिक्षा आयोग जो गठन हुआ था उसी को हम लोग हंटर कमीशन कहते हैं। और यह 1982 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। बीटीसी का पूरा नाम क्या है? तो बीटीसी का पूरा नाम क्या होगा? ए बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई किसके द्वारा दोस्तों? जीन पियाजे द्वारा 4 बौद्धिक व्यवस्था किया गया था दोस्तों। पहचान किया गया था एक संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 साल, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था जो कि 2 से 7 साल, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष है दोस्तों। एक है मूर्त संक्रियात्मक जो कि 7 से 11 वर्ष है। और लास्ट है दोस्तों औपचारिक अवस्था जो कि 11 वर्ष से ऊपर के लिए है दोस्तों। तो इन्होंने 4 बौद्धिक अवस्था का पहचान किया था दोस्तों। एक संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जन्म से लेके 11 वर्ष से ऊपर तक के लिए ये व्यवस्था थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। जीन पियाजे से संबंधित जो भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कल्प योजना का संबंध है। कल्प योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित था। और इसमें दोस्तों गायन का, जैसे कि सरस्वती वंदना, वंदे मातरम आदि जो है गायन का प्रयोग इसमें होता था, जो कि बाद में इसे बंद कर दिया गया दोस्तों, है ना। अभी वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। ये संबंधित था दोस्तों पूर्व किससे था दोस्तों? प्रारंभिक शिक्षा से। बी नंबर का राइट आंसर होगा प्रारंभिक शिक्षा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एक अमूर्त, ठीक है, दूसरा मूर्त, तीसरा सामाजिक बुद्धि। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों ये अमूर्त जो है,
अमूर्त बुद्धि, इसमें हम लोग शिक्षक भी आते हैं दोस्तों, शिक्षक, वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक, सभी हम लोग अमूर्त में। और मूर्त में, ये मूर्त में दोस्तों यांत्रिक है और सामाजिक बुद्धि एक है। तो सामाजिक बुद्धि जो है कि सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है, तो एक मूर्त, दूसरा अमूर्त और तीसरा सामान्य बुद्धि। तो ये तीनों को एक बार जरूर देख लेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। गीजू भाई बधेका के शिक्षण शास्त्र की मुख्य विशेषता क्या है? गीजू भाई बधेका दोस्तों, यह सिलेबस में भी दिया गया है कि जो कि कई दार्शनिकों के बारे में जो शिक्षण सुझाव है, शैक्षिक शिक्षा दर्शन है, सिद्धांत है, तो उसके बारे में कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो उसमें एक है गीजू भाई बधेका, इनके शिक्षण शास्त्र की क्या विशेषता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा डी, बच्चों की कहानी के माध्यम से स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रोक कर रखना। दोस्तों गीजू भाई बधेका जो है, इनका भारतीय शिक्षण शास्त्र में बहुत अच्छा योगदान है दोस्तों। गीजू भाई बधेका, इनके जो विचार हैं, इन्होंने अपने विचार जो प्रस्तुत किए हैं उसमें है इनका जो शिक्षण उद्देश्य, जो कि शिक्षा में बदलाव की आशा रखते हैं, महत्वपूर्ण बदलाव की आशा रखते हैं, बच्चों की केंद्रित करके शिक्षा देने पर जोर देते हैं, क्योंकि बाल केंद्रन इनका है, बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, बच्चों को कहानी के माध्यम से स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रोकना। ये भी प्रक्रिया दोस्तों धीरे धीरे एक बार की नहीं, धीरे धीरे कहते हैं कि धीरे धीरे हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम बच्चों को रोकने का प्रयास करें। इसके लिए हम लोग कहानी सुनाकर या अन्य गतिविधि के माध्यम से हम उन्हें धीरे धीरे स्कूल में रोकने का प्रयास करेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक विद्यालय में दे सके बच्चे। और इसके अलावा उन्होंने साफ सफाई और अनुशासन को सलीके से लागू करने के भी बात किए थे। ठीक है, इस तरह से गीजू भाई बधेका, जो कि इनका एक दीवा स्वप्न, नाम जरूर सुनेंगे दोस्तों, दीवा स्वप्न, इसमें उन्होंने अपने शैक्षिक विचार प्रस्तुत किए हैं दोस्तों। एक बार इसे ज़रूर आप सर्च कीजिएगा, दीवा स्वप्न, जिसमें उन्होंने शिक्षण शास्त्र जो है इनका बहुत अच्छी तरह से वर्णित है। इनका उद्देश्य, इनका जो सिद्धांत है, उसमें आपको दीवा स्वप्न है। गांधी जी का हिंद स्वराज में और रविन्द्रनाथ टैगोर के, आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जो शिक्षा में इनका अमूल्य स्थान है दोस्तों। विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षिक संस्था की जिन्होंने स्थापना किया था, और प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम की भावना पैदा किए थे। और एक है महात्मा गांधी, जिन्होंने हिंद स्वराज के माध्यम से भारतीय शिक्षण पद्धति में व्यापक सुधार की बात की थी दोस्तों। तो सिलेबस के आधार पर यदि हम लोग तैयारी करते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आइए मैथ के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें दोस्तों। 6 और 9 का प्रथमानुपाती क्या होगा? 6 और 9 का प्रथमानुपाती क्या होगा दोस्तों? छः और 9 का प्रथमानुपाती कैसे होगा दोस्तों? इसमें आपको सूत्र है प्रथमानुपाती का। यदि रहा प्रथमानुपाती, तो इसका सूत्र है दोस्तों b² बटे a, b² बटे a² बटे b। तो यहाँ a² दोस्तों है क्या? 6। देखिए यहाँ 6 जो है 6², अब b यानी कि 9, ये हो गया आपका 36/9, यानी कि 9 चौक 36।
आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर 4। ठीक है, प्रथमानुपाती निकालना है तो क्या होगा सूत्र इसका दोस्तों? ए स्क्वायर बट्टा बी, ए स्क्वायर बाय बी। ए हो गया 6 तो 6 स्क्वायर, बी हो गया 9 तो बट्टा में 9। उसके बाद इसको आराम से क्लियर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें दोस्तों। एक रेलगाड़ी जो कि 150 मीटर लंबे पुल को 9 सेकंड में पार करती है, यदि उसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो देखिए इसको बनाते हैं। 120 इंटू 5/18 इंटू 9, 60 बराबर 300, ये आपका निकला। उसके बाद रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 300 माइनस पुल, तो पुल कितना है दोस्तों? पुल की लंबाई 150 है, तो यानी 300 माइनस 150, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 150। ठीक है, 150 मीटर। तो दोस्तों इस तरह से मुझे आशा है दोस्तों आज अच्छे प्रदर्शन आप लोग किए होंगे, और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर सफल होंगे। तो आइए, सबसे पहले आज अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि और हम नए नए वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहें। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।